आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके मराका में अफसोसनाक वाकया, खुले मैन होल ने कमसन बच्चे अहमद की जान ले ली। वाकये के बाद इलाके की फिजा सोगवार। मैन होल अब भी खुला होने पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, बताएगा सिचुएशन। मैं इस वक्त सुंदर के इलाका मराका में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। इलाका मकीन भी इंतज़ामिया पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। गटर था जहाँ से बच्चा दो जानों ने मिल के बीच में इन होके पकड़ा है। एक बार तो पकड़ने लगे थे तो वो हाथ से निकल गया। मेरे बच्चे के कोई वजूद में ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पे चोट ना लगी हो। ये 8 दिन हुए हैं, ये जो बना ये गली, ये गटर का ढक्कन नहीं रखा हुआ था। ये हमारा साथ ही घर है, उसे बच्चे खेल रहे हैं, वो भागा इधर डिग गया। 18 घंटे हो गए तकरीबन इस वाक़े को हुए। अभी तक कोई भी आला सतह से ना कोई भी बंदा इनके पास ताज़ियत के लिए भी अभी नहीं आया। मैं इस वक्त हसन के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ उसका बड़ा भाई अहमद मौजूद है, जिसके साथ हसन खेल रहा था। हम इससे भी जानते हैं। बेटा, मुझे बताओ, आपका भाई आपके साथ खेल रहा था, क्या वाक़या हुआ? आंटी वो ना मेरे साथ खेल रहा था तो उसकी ना बॉल गई इधर, तो भागते भाग के गटर के बीच गिर गया। उसका ढक्कन नहीं आया था तो पानी का प्रेशर आ रहा था, उसके साथ डूब के चला गया। हसन की वालिदा मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगी इंतज़ामिया को? मैं इंतज़ामिया से कहूँगा, आपका अफसोस तो ठीक है, लेकिन आप लोग मेरा बेटा तो नहीं मुझे वापस दिलवा सकते ना। मेरा भाई गया इनकी गलती की वजह से, गटरों के ढक्कन नहीं थे, इनकी गलती की वजह से मेरा बेटा भीज गिरा और पानी की वजह से बह गया। इनका पानी इधर ना आ रहा होता तो मेरा बेटा शायद ना उसको कुछ होता, वो जिंदा होता आज। इंतज़ामिया की गफलत ने 5 साल कमसिन बच्चे हसन की जान ले ली और इसके साथ साथ उसके घर वाले और इलाका मकीन जो हैं शदीद परेशान है, जबकि इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। इनकी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस पर फौरी नोटिस लिया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन अहमद रजा के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात जारी है। अहम मुलाकात है, बड़ी मुलाकात है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहम मुलाकात है। मुल्क के अहम मामलात ज़ेर बहस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की बजट से मुतालिक उमूर पर बातचीत, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, अहम मुलाकात, बड़ी मुलाकात, क्या अपडेट है? देखें, ये बड़ी मुलाकात की अपडेट कुछ यूँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौजूदा जो बजट के आदाद शुमार हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर आज बड़ी बैठक इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और आज की मुलाकात में न सिर्फ बजट के उमूर वो ज़ेर गौर आए, इसके साथ साथ कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मामला भी ज़ेर बहस आया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो पाक ईरान पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के मुस्बत किरदार पर उनको मुबारकबाद भी दी और इसके साथ साथ जो कश्मीर हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और जो हुकूमत साजी का मरला है गिलगित बल्तिस्तान पर उसमें उस हवाले से भी आज की मुलाकात में गुफ्तगू हुई। जी ठीक है उस्मान, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। चकवाल की एक सड़क पर चंद सेकंड्स की फायरिंग ने एक खानदान की खुशियां छीन ली। 9 साल की हानिया सीसीडी एहलकार की फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वाकये की हौलनाकी को मजीद आश्कार कर दिया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुंजानाबाद इलाकों में फोर्सेस की फायरिंग का उसूल क्या है? एहलकार गोली चलाने का फैसला कैसे करते हैं? गाड़ी को छलनी कर देना कैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है? क्या एक एहलकार के खिलाफ कार्रवाई काफी है? सीसीडी की पूरी कमांड का एहतसाब कब होगा? सानह चकवाल ने सीसीडी की ट्रेनिंग पर सवालात उठा दिए। क्राइम सीन एक्सपर्ट ज़हीर बाबर कहते हैं कि वाकया किसी सानहे से कम नहीं, इसमें किसी किस्म की बहस की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि गुंजानाबाद इलाकों में फोर्सेस की फायरिंग का उसूल क्या होना चाहिए? एहलकार गोली चलाने का फैसला कैसे करते हैं? गाड़ी को छलनी कर देना कैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है? सीसीडी की ट्रेनिंग पर, तरबियत पर बहुत से सवालात अब जन्म ले रहे हैं।
चकवाल में जो वाक़या पेश आया, मैं उसे सानहा का नाम देता हूँ। इस पे किसी आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं है। प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अगर कोई प्लान्ड ऑपरेशन हो, मुकम्मल ब्रीफिंग ना देने के बायस ये सारा वाक़या पेश आया। वो जो पुलिस होती है, जो ऑपरेशनल CCD का अमला होता है, जो SOP के मुताबिक कार्रवाई करता है, उसके पास भी वक्त नहीं था कि फौरी तौर पे वो उसको रिस्पॉन्ड करते। मासूम बच्ची की जान चले जाना, मैं इसे शहादत का दर्जा देता हूँ। पुलिस की मज़ीद ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। स्पेशली CCD जैसे एक बेहतरीन अदारे में एक ऐसा विंग कायम किया जाना चाहिए जहाँ पे वेपन, एम्बुश, कॉम्बैट और रेड्स के लिए एक मुनासिब तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। सानहे चकवाल पूरे मुल्क की फिजा को सोगवार कर गया। फायरिंग से 9 साल की बच्ची जान की बाजी हार गई, लेकिन CCD एहलकारों से मुतालिक कई सवालात छोड़ गई। मुल्जिमान को क्या सजा हो सकती है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद बताएगा तफसील। चकवाल के अफसोसनाक वाक़े पर गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कितनी सजा हो सकती है, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। मुतलका बंदा है उसको कम से कम जो है ना सजाए मौत जो है वो डिक्लेयर होनी चाहिए, और इसमें उम्र कैद जो है ना सजा, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिर्फ वो उनके अपने जो पुलिस एजेंसी वो अपनी कोई इंक्वायरी करके उनको थोड़ा सा जिम्मेदार करके वक्ती तौर पे आईवाश ना किया जाए। जिसने क्राइम कमिट किया है, जो जिम्मेदार है, उसको बद से बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक हम ऐसा इबरत का निशान नहीं बनाते तब तक कंटिन्यूसली ये हादसा होते रहेंगे। अगर आप 302 का केस है तो उसमें पहले दिन ही मुलज़म जो है जुडिशल हो जाता है, तो ये एक सवालिया निशान है। ज़रूरी है कि इस केस को जो है वो उसी तरह से डिक्लेयर किया जाना चाहिए जिस तरह से एक कातल को डिक्लेयर किया जाता है। अगर आप कातल को सजा गोली की शक्ल में देते हैं CCD, तो यहाँ पे गोली क्यों नहीं चल सकती उसके खिलाफ। चकवाल केस पर अब आवाम की नजरें तहकीकात और इंसाफ पर मरकूज हैं। वकला का कहना है कि जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तो चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से 9 साल की बच्ची के कत्ल पर अवाम ने मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि लड़की गैर मुल्की होने की वजह से केस हाई प्रोफाइल बन गया। लड़की के वालिदैन से इंसाफ होना चाहिए। जो बच्ची है जो ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी होल्डर थी, उस वजह से इंटरनेशनल प्रेशर आया, उस वजह से अब इस मामले को किसी हद तक हाईलाइट किया जा रहा है। अदरवाइज इसमें तो किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ये एक 9 साल 10 साल की बच्ची को आप थप्पड़ भी नहीं मार सकते, और इदारे एक बहुत बड़ा इदारा है CCD जिसने 11 गोलियां चला के एक 9 साल की बच्ची को मार दिया। 9 गोली जो बड़ा बंदा होता है उसकी भी 9 गोली नहीं मारता है। छोटा बच्ची किस तरह वो जो ना मारता है 9 गोली से, वो तो सारा ज्यादती जन्म है। तरबियत याफ्ता होने चाहिए, क्योंकि CCD पुलिस जो इन्होंने बनाई हुई है काबिल उसमें ऑफिसर होने चाहिए। इस तरह के नहीं होने चाहिए कि जिसको चाहे गोली मार दें। इसमें जो है सख्त नोटिस होना चाहिए, और जो इसमें मुलविस है उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाए। और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चकवाल में डकैती हो रही थी। एक्शन के दौरान बदकिस्मती से बेगुनाह जान चली गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फौरी तहकीकाती कमेटी बनाई। रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसकी तफसील आने के बाद ये ज़रूर वाज़िया चीज़ हो गई है कि ये किसी एहलकार या जो बच्ची जिसकी शहादत हुई है उसका कोई आपस का मामला नहीं। ये प्योर एक एक्सीडेंट, वहाँ एक डकैती हो रही थी, वहाँ एक सिलसिला बचाने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए ये एक्शन हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बेगुनाह की जान गई है। जिसके फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने ये एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनाई जिसकी रिपोर्ट पेश हो गई है। मेरा ख्याल है कल सुहेल चट्टा साहब उस पर तफसीली प्रेस टॉक भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके मराखा में अफसोसनाक वाकया, खुले मैनहोल ने कमसिन बच्चे अहमद की जान ले ली। वाकये के बाद इलाके की फिजा सोगवार। मैनहोल अब भी खुला होने पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया बताएगा सिचुएशन। मैं इस वक्त सुंदर के इलाका मराका में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। इलाका मकीन भी इंतज़ामिया पर शदीद गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। गटर था जहाँ से बच्चा 2 जानों ने मिल के बीच में इन होके पकड़ा। एक बार तो पकड़ने लगे थे तो वो हाथ से निकल गया। मेरे बच्चे के कोई वजूद में ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पे चोट ना लगी हो। ये 8 दिन हुए हैं ये जो बना ये गली, ये गटर का ढक्कन नहीं रखा हुआ था। ये हमारा साथ ही घर है,
उसे बच्चे खेल रहे हैं, वो भागा इधर डिग गया। 18 घंटे हो गए तकरीबन इस वाक़े को हुए, अभी तक कोई भी आला सत्ता से न कोई भी बंदा इनके पास ताज़ियत के लिए भी अभी नहीं आया। मैं इस वक्त हसन के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ उसका बड़ा भाई अहमद मौजूद है जिसके साथ हसन खेल रहा था। हम इससे भी जानते हैं। बेटा मुझे बताओ, आपका भाई आपके साथ खेल रहा था, क्या वाक़या हुआ? आंटी वो ना मेरे साथ खेल रहा था तो उसकी ना बॉल गई इधर, तो भागते भाग के गटर के बीच गिर गया। उसका ढक्कन नहीं आया था तो पानी का प्रेशर आ रहा था, उसके साथ डूब के चला गया। हसन की वालिदा मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगी इंतज़ामिया को? मैं इंतज़ामिया से कहूँगा आपका अफसोस तो ठीक है, लेकिन आप लोग मेरा बेटा तो नहीं मुझे वापस दिलवा सकते ना। मेरा भाई गया इनकी गलती की वजह से, गटरों के ढक्कन नहीं थे, इनकी गलती की वजह से मेरा बेटा भीग गिरा और पानी की वजह से बह गया। इनका पानी इधर ना आ रहा होता तो मेरा बेटा शायद ना उसको कुछ होता, वो ज़िंदा होता आज। इंतज़ामिया की गफलत ने 5 साल कमसिन बच्चे हसन की जान ले ली और इसके साथ साथ उसके घर वाले और इलाका मकीन जो हैं शदीद परेशान है, जबकि इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। इनकी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस पर फौरी नोटिस लिया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन अहमद रजा के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। अवामी हुकूक के नाम पर शुरू होने वाली कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की नाम नहाद तहरीक मजीद बेनकाब। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना महरान के आज़ाद कश्मीर के मवासलाती निज़ाम को तबाह करने की धमकी की वीडियो सामने आ गई है। कलअदम कमेटी के शरपसंद आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाकर पाकिस्तान दुश्मन अनासर को खुश करने में मसरूफ़ हैं। बुनियादी हुकूक के नाम से शुरू होने वाली कलअदम एक्शन कमेटी की तहरीक मुल्की असासों और मवासलाती निज़ाम पर हमलों तक पहुँच गई है। वीडियो में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद महरान एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कह रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर से कंपनीज के टावर्स उखाड़ दिए जाएं। आज़ाद कश्मीर के मवासलाती निज़ाम को तबाह करना अवामी हक की जंग नहीं बल्कि ये अवाम के हुकूक पर डकैती है। ईरान और अमेरिका तारीखी मुआहदे के करीब हैं। पाकिस्तान की मौसर और लाजवाब सिफारतकारी के हर जगह चर्चे हैं। अक़वाम आलम और आलमी तंजीमें खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट ने भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का बरमला एतराफ़ किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस्लामाबाद को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन ने कहा कि पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी काबीना में भी पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी की गूंज, पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों की तारीफ की गई। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त का भी खैर मकदम किया गया। तुर्की के भी पाकिस्तान को शाबाश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान ने कहा कि पाकिस्तान ने बतौर सालिस अपना किरदार बखूबी अदा किया। पाकिस्तानी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा लाहौर में इजलास। आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर नून लीग की सीनियर क़यादत ने शिरकत की। नवाज शरीफ का कहना था कि नून लीग मसला कश्मीर के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम तर कोशिशें और सलाहियतें बुरोकार लानी चाहिए। अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जिदोजहद करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त पर भारत की दुनिया भर में रुसवाई। अमेरिका भारत के साथ दिफाई ताउन पर भी नजरसानी करने लगा। अमेरिकी महकमा जंग ने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम तब्दील करके इंडो का लफ्ज ही निकाल दिया। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत, अस्करी सलाहियत, जौहरी दिफा, इंटेलिजेंस नेटवर्क और इलाकाई इस्तेहकाम में किरदार के बायस अहम स्ट्रेटेजिक फरीक के तौर पर उभर रहा है। वाशिंगटन अब भारत को वादों के बजाय अमली कारकर्दगी की बुनियाद पर जांच रहा है, जबकि भारत को जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक मैंडेट देने से भी गुरेजा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत में अमेरिका को मोदी सरकार की पॉलिसीज की वजह से भारत पर भरोसा नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को ज्यादा संजीदगी से तस्लीम किया जा रहा है। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया।
दोनों ममालिक के दरमियान अफरादी क़ुव्वत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी भी मौजूद थे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने आलमी अमन की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान को खित्ते में अहम शिराकतदार के तौर पर देखते हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग देना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। अवामी हुकूक के नाम पर शुरू होने वाली कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की नाम नहाद तहरीक मजीद बेनकाब। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना महरान के आज़ाद कश्मीर के मवासलाती निज़ाम को तबाह करने की धमकी की वीडियो सामने आ गई है। कलअदम कमेटी के शरपसंद आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाकर पाकिस्तान दुश्मन अनासर को खुश करने में मसरूफ़ हैं। बुनियादी हुकूक के नाम से शुरू होने वाली कलअदम एक्शन कमेटी की तहरीक मुल्की असासों और मवासलाती निज़ाम पर हमलों तक पहुँच गई है। वीडियो में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद महरान एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कह रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर से कंपनीज के टावर्स उखाड़ दिए जाएं। आज़ाद कश्मीर के मवासलाती निज़ाम को तबाह करना अवामी हक की जंग नहीं बल्कि ये अवाम के हुकूक पर डकैती है। वेलकम बैक। स्वात में आसमानी बिजली गिरने के बाद नदी नालों में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। मूसलाधार बारिश के बाइस गलियां ज़ेरे आब आ गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। अभी आपको लाहौर से खबर देते हैं। काहना में डंपर ने शहरी को कुचल दिया, राहगीर मौके पर जाम बहक हो गया, डंपर ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक ऐसा बताना है, डंपर को कब्जे में ले लिया गया है, ड्राइवर की तलाश का अमल जारी है। हादसा डंपर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ऐनी शाहिदीन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है लाहौर से। काहना का इलाका है जहां पर डंपर ने शहरी को कुचल दिया और राहगीर मौके पर ही अपनी जान से चला गया। अब बात सिंध के बजट की, तो सिंध का 3,562 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बजट तकरीर करते हुए कहा कि कम अज कम माहाना उजरत को 40 से बढ़ाकर 43,000 कर दिया गया है। Wage be enhanced from the current rupees 40,000 per month to rupees 43,000 per month. This will come into effect July 1, 2026 after going through the regulatory process. Sir, I am also pleased to announce that all government employees shall receive a 7% increase in basic pay with effect from 1st of July 2026. And sir, we'll ensure that the lowest pay of our grade 1 officers, employees is at least rupees 43,000, the minimum pay. Furthermore, all pensioners shall receive a 7% increase in pension with effect from 1st of July 2026. अब आपको बताएं कि गिलगित बल्दिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी सियासी पेशरफ्त। 4 नौमुंतखब अरकान असम्बली की शमूलियत पर शानदार इस्तकबालिया तकरीब। अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP का कम वक्त में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने पर कारकुनान को खिराज तहसीन। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हर यूनियन काउंसिल से मजबूत उम्मीदवार सामने लाने का ऐलान कर दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 4 अरकान की IPP में शमूलियत पर पार्टी सेक्रेटेरिएट में पुरजोश और भरपूर इस्तकबालिया तकरीब। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने मरकजी क़यादत के हमरा नए पार्टी अरकान को खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए सदर IPP का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में 3 माह की इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी पजीराई काबिल फ़ख्र रही। जमात को 86,000 वोट मिलना अवामी एतमाद का इजहार है। अब्दुल अलीम खान ने पार्टी कारकुनों की मेहनत, लगन और मुखलिसाना काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इसी जज्बे से पार्टी मजीद मजबूत हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत करते हुए बल्दियाती इंतखाबात में हर यूनियन काउंसिल से मजबूत उम्मीदवार सामने लाने का ऐलान कर दिया। कारकुनों को इसी जज्बे के तहत इंतखाबात की तैयारियां जारी रखने की हिदायत भी कर दी। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि आने वाले दिनों में गिलगित, स्कर्दू और दीगर इलाकों में कारकुनों से मुसलसल मुलाकातें होंगी और पार्टी परचम मजीद इलाकों में बुलंद होगा।